want justice. We 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 want justice. मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. We want justice. We want justice. We want justice. नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते. नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते. सभी दिल्ली ब्रदर को पक्का करो, पक्का करो. सभी दिल्ली ब्रदर को पक्का करो, पक्का करो. तो जम्मू कश्मीर यूटी के डेली वेजेस का जो मुद्दा है ये हल नहीं हो पा रहा और लगातार पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट पर हैं ऑल डेली वेजर्स. और आज सांबा में भी ऑल डेली वेजेस यूनाइटेड फ्रंट के जो मेंबरान्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अपनी जो मांगे हैं वो इनके द्वारा रखी जा रही हैं कि जितने भी डेली वेजेस हैं उन्हें रेगुलराइज किया जाए और इनके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए. लेकिन ये दो जो मेन बातें हैं ये अभी तक जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा नहीं सुनी जा रही और इनका कहना है कि अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में इनके द्वारा एक मार्च जो है वो निकाला जाएगा जो कि कश्मीर जाकर ख़त्म होगा. क्या पूरी ये मांग है ये मैं एक बार फिर से जानने का प्रयास करूंगा ऑल डेली वेजर्स से. तो मेरे साथ बात करने के लिए ऑल डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं तनवीर जी, इनसे जानने का प्रयास करता हूं. सर, बड़ा पुराना मुद्दा हो चुका है डेली वेजर्स का, जिनको अभी तक ना तो रेगुलराइज किया जा रहा है और ना ही आपके लिए कोई मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किए जा रहे हैं. कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. और पिछले अगर LG साहब की बात करें तो उन्होंने कहा था कि नई सिरे से जो ऑल डेली वेजर्स हैं उनके लिए पॉलिसी लाई जाएगी और वो पॉलिसी है कि आपको 5 नंबर दिए जाएंगे. क्या कहना है? अभी तक जो मसला है वो हल नहीं हो पा रहा और नए LG साहब की नियुक्ति भी हो चुकी है. देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना यहाँ के रहे ना उधर के. जम्मू कश्मीर डेली वेजर्स की अगर बात करूं सर कि डिपार्टमेंट की बैकबोन माना जाता है और बैकबोन की आज ये हालत है कि 60 साल कुछ साथी हमारी उम्र पूरी कर चुके हैं, उनको डिपार्टमेंट डायरेक्शन दे दी कि आप घर बैठ जाइए. उसके अलावा आपने पीछे देखा होगा कि अखनूर में एक पीटी के साथी ने जंप किया था. उसके अलावा एक हमारा साथी उधमपुर में, उसके अलावा मैक्सिमम एरिया में हमारे साथी ने सुसाइड किया है. लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं. ह्यूमन राइट्स का जो एक्ट का वायलेशन है खुले खुलाम यहाँ पे हो रही है. और अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखिए जम्मू कश्मीर का 6000 PH की बात करूं मैं, 6000 सिक्वें पूरे जम्मू कश्मीर में है. और ये हमारे लोग इस हालात में इस टेम्परेचर में रात दिन ड्यूटी देते हैं और ड्यूटी देने के बाद जब सरकार से वेजेस मांगते, वेतन मांगते, सरकार के पास वेतन नहीं थे. अनफॉर्चुनेट जब 370 और 35 को अबॉलिश किया गया 5 अगस्त को यहाँ पे, उसके बाद एक बहुत बड़ी उम्मीद थी खास करके एक मध्यम वर्ग लोगों की वेलवेयर्स की बात करूँ मैं कि हमें मिनिमम वेज एक्ट मिल जाएगा, हमें बाकी जो बेनिफिट मिलेंगे. लेकिन अफसोस की बात है कि फिर उन्हीं परमानेंट लोग जो 50-50 हज़ार ले रहे थे उनको और ज़्यादा उनको सैलरी दी गई और उनके बच्चों के लिए भी साल की उनको वो फीस सरकार की तरफ से फीस दी गई. लेकिन हमारा डेली वेजर्स ने क्या गुनाह किया. और आज अगर आप मार्केट तरफ आप सब्जी का रेट देखिए आज कि डेली वेजर जो 6000 लेने वाला है बेचारा और साल में 3 या 4 बार वो अपने घर को कैसे वो कर पाए, इसकी वजह से जो हमारे सुसाइड हो रहे हैं. और जहाँ तक बात आपने यहाँ हमारे मिनिमम वेज एक्ट की आप दिल्ली की बात करें, आप चंडीगढ़ पौंडीचेरी में जो मिनिमम वेज एक्ट हम कहते हैं कि जो वहाँ पे और 1 साल यहाँ पे हुआ. और आज आपने गुड गवर्नेंस की बात की है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं. तो मुझे बोलिए आत्मनिर्भर हम कैसे रहें? जो हम कमा रहे हैं वो भी हमें नहीं दे रही आप. और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, हमारी बेटी को सर भूख से मर रही है, हम बेटी को कैसे बचाएंगे? तो एक बहुत बड़ा सवाल निशान जो है जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है. लेकिन अब जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट ने ये फैसला किया है कि अब जो मार्च 23 तारीख को पूरे जम्मू प्रोविंस के तमाम डिस्ट्रिक्ट से निकलेगा. और आज इसी संदर्भ में आज यहाँ पे मीटिंग है. अभी 2 बजे हमारी कुठुआ में जाना है, कल फिर हमारा बिलावर में है, हीरानगर में, उसके बाद खिते चनाब की तरफ हम मूव करेंगे. एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बनने जा रहा है. इससे पहले मेरी LG साहब से अपील है, कोविड चल रहा है, हम नहीं चाहते जम्मू कश्मीर में लोगों को SOPs के दौरान लोगों को परेशानी आ जाए, हम रोडों पे उतरें और एक कोविड और ज़्यादा फैले. हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से इस पर संज्ञान ले. और LG सिन्हा साहब जब यहाँ से उन्होंने कारभार संभाला है काफ़ी एक्शन में नजर आ रहे हैं. चाहे वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, उसके पहले रात को उन्हें मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पूरे जम्मू कश्मीर फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा. हम वेलकम स्टेप है वो. लेकिन हमें बचेंगे नहीं, हमें इंश्योरेंस किस लिए लेना है तथा हमारे साथी भूख से मर जाएंगे. तो ये बहुत काफ़ी मुद्दा है, इसको लटकाया जा रहा है. और हमेशा से BJP का ये रहा है कि हम मुद्दों को लटकाते नहीं, मुद्दों को खत्म करते हैं. क्योंकि 370 से बड़ा मुद्दा तो है नहीं, ये ट्रिपल तलाक से बड़ा मुद्दा है नहीं, राम मंदिर से बड़ा मुद्दा है नहीं. या तो कहीं ना कहीं जो जम्मू की BJP की लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं इस बात को जो सेंटर तक नहीं पहुंचा पा रही है. लैक्स ऑफ लीडरशिप मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है. और जो यहाँ आज अपोजिशन ने काम करना था जम्मू कश्मीर में, अपोजिशन भी कहीं ना कहीं नदारत है आज. और आज अपोजिशन का काम जो है मीडिया कर रही है. तो मेरा यही न ज़्यादा कहते हुए LG साहब से रिक्वेस्ट है कि हम काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर का आप डाटा निकालिए, रिपोर्ट ले लीजिए. जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट को हम रन करते हैं, वो सफाई कर्मचारी है, वो फ्लोरिकल्चर है, वो PH वाला है, टूरिज्म वाला है, जितने भी साथी है हम लोगों
लोगों से डिपार्टमेंट चलता है और कहते हैं कि गवर्नमेंट बाय दी पीपल और फॉर दी पीपल। बाय दी पीपल तो है, फॉर दी पीपल कहाँ जम्मू कश्मीर पिछले 5 साल से हैं। आज यहाँ पे देखिए हर अनएम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए आप, उसके अलावा आप नए रोजगारों की बात कीजिए, खाली एक शगुफा 5 लाख फार्म अभी तक ऑनलाइन बन चुके हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसको लोग परेशान हैं। तो मेरी यही अपील है एलजी साहब से कि और ज़्यादा हमारा इम्तिहान न लेते हुए 23 से पहले इसका वन टाइम सेटल हमारा कीजिए। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं और कोई भी मिस हैपनिंग होती है उसकी जिम्मेदारी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी। मैं एक बार वापस आऊँगा आपके पास। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और वर्कर्स भी हैं। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमन खजूरिया है। रमन जी, क्या कहना चाहते हैं? अगर अभी तक जो मसला हल नहीं हो पा रहा, आपको फैमिली को लेकर कितनी दिक्कतें आपको पेश आ रही हैं? सर हमें इतनी दिक्कत आ रही है कि आपको पता ही है कि बच्चों की पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन ही चल रही है, लेकिन उसके लिए भी हमें बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि पैसा जेब में है नहीं। बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? बच्चे हमारे ऐसे दर बदर हो रहे हैं। इसी वजह से हम ये चाहते हैं गवर्नर से कि हमारे मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए ताकि हम अपने जो अपनी परिवार फैमिली है अपनी, उनको हम अच्छी तरीके से चला सकें। उनकी जो रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है वो हमारे आराम से जो निकले। यही मैं कहना चाहता हूँ गवर्नर साहब से कि हमारे जो मुद्दे हैं, जो एक दो मुद्दे हैं, जो एक रेगुलेशन पॉलिसी है और एक जो अपना मिनिमम बेसिस का है, हमें मिनिमम बेसिस दे दी जाए तो इससे हमारा जो घर का जो थोड़ा बहुत गुजारा चल सकता है। हाँ जी। वैसे एलजी साहब ने अब ज्वाइन भी कर लिया है, क्या आपका उनको लेकर कोई बात हुई है? आप उनसे मिलने जा रहे हैं और अपनी जो ये प्रॉब्लम्स है उनके सामने रखी है? देखिए सर, इससे पहले जो एलजी हमारे जीसी मुर्मू जी, उनको भी हमने एक रिप्रेजेंट डाला था मिलने के लिए, और मतलब कहीं ना कहीं मुझे कौन सा वहाँ ग्रुप जो बीच में आके हमारे अपॉइंटमेंट को बार बार कैंसिल करा रहा है। इस बार भी हमने एलजी साहब को लेटर लिखा हुआ है यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से, और हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को बैठ के हल कर, जो भी मुद्दा हो बैठ के हल होगा। आंदोलन से कोई निकलता नहीं। ये है कि बिलाशक प्रेशर बिल्ड होता है लेकिन आखिरकार टेबल पे आके बात खत्म होती है। हम चाहते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमसे बात करें और इस मुद्दे को वन टाइम ऑफ सेटल करें। हमने उनको आरएससी रिप्रेजेंटेशन दी है। और साथ ही साथ दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि जब परसों हमने ऐलान किया है 23 तारीख मार्च का, हमने ड्यूकम जम्मू को जो है लेटर हमने दे दिया है, तमाम डीसीज को हमने कॉपीज कर दी है, चीफ सेक्रेटरी को कॉपी कर दी है कि एनी मिस हैपनिंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है की एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी, चाहे कोई केसेस भरते हैं, कुछ भी होता है। क्योंकि देखो हम तो अब कोशिश हर जगह कर रहे हैं एसओपी फॉलो करके, लेकिन जब 5-10 हज़ार लोग जो रोडों पर उतरेंगे उस टाइम शायद हमारे पास में वो कंट्रोल नहीं रहेगा, और फिर शायद यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी जो देख रही है उनके लिए, प्रशासन के लिए मुश्किल होगा उस भीड़ को रोकना। तो इससे पहले हम चाहते हैं कि सरकार जो है इसके ऊपर संज्ञान ले। और कितनी बार आज दुख होता है कि आज जो साथी हमारे, आपने देखा होगा पीछे साथी एक पीढ़ी वाले ने जंप किया था श्रीनगर में, हमारे साथी कुछ सांबा कठुआ में जो साथी मर रहे हैं। तो आज दुख होता है कि आज 74 साल भारत को आज़ाद हुए आज भी हम गुलामी की ज़िंदगी, और गुलाम किसके हैं? अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के, अपने लोगों के गुलाम की ज़िंदगी। तो क्या महात्मा गांधी ने इसी देश का सपना देखा था, इन्हीं पॉलिटिकल लोगों का सपना देखा था? तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह यहाँ पॉलिटिकल तमाम, मैं एक पार्टी की बात नहीं करूँगा, तमाम लीडर्स के ऊपर है। और आज कभी एक पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है, कभी दूसरी पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है, लेकिन लोग मर रहे हैं, उनको कोई नहीं देख रहा है। तो इनको भी अब वक्त आने पे हम आईने दिखा देंगे, कोई यही लोग हैं जो सरकारें बनाते और गिराते हैं, और कहीं ये ना हो जो दिल्ली में उन्होंने झाड़ू इनका चलाया है वो जम्मू कश्मीर चल के इनका यहाँ पे सफाया होगा और यहाँ एक नया इनकलाब जम्मू कश्मीर में आई। अगर ये मसला अभी भी हल नहीं होता तो फिर फाइनल स्टेप क्या होगा आपका? देख सर, ये तो हमारा फाइनल है जो हम मार्च कर रहे हैं, उसके बाद हमारा फाइनल होगा। और उसके बाद हमारे साथ और भी एसोसिएशन लगभग 18-22 डिपार्टमेंट, इसमें सफाई कर्मचारी है, हेल्थ है, पीएचई है, पीडीडी है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है। एक जन आंदोलन चलाएंगे। हाँ, उसके बाद एक जन आंदोलन हम घर घर जाके इस कैंपेन को चलाएंगे, और उसके बाद पूरी तरह से जो जितने भी सिस्टम है उसको ठप कर देंगे। और उसके बाद वो जम्मू की जनता को हम परेशानी नहीं करना चाहते थे, लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर मजबूर किया तो हर एक एसएन सर्विस को 24 घंटे के लिए सस्पेंड किया जाएगा, और फिर जो हालात यहाँ पे बनेंगे उसका जवाब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ तनवीर अहमद, जो कि ऑल डेली वेजेस यूनाइटेड फ्रंट के स्टेट प्रेसिडेंट है, और लगातार जो डेली वेजर्स हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इनके हल जो है वो अभी नहीं किए जा रहे। दो ही मांगे हैं कि रेगुलराइज किया जाए, एक पॉलिसी बनाई जाए डेली वेजेस की, और दूसरा है कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू कर दिए जाएं। लेकिन अभी इन दोनों बातों पर गौर प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा। और मैं आपको ये भी बता दूं, इनसे पहले जो एलजी साहब थे, मुर्मू साहब, उन्होंने एक नई पॉलिसी लाने का प्रयास किया था कि 5 नंबर जो है वो डेली वेजेस को दिए जाएंगे। तो 5 नंबर की इनको कोई ज़रूरत नहीं है, ये साफ तौर पर कहना है, और ना ही इस हाल में कि वो एक बार दोबारा से टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरेंगे। अगर इन दोनों मांगों का मसला हल नहीं होता है तो एक जन आंदोलन जो है वो इनके द्वारा चलाया जाएगा। बाकी डिपार्टमेंट्स के जो डेली वेजेस हैं वो सारे इनके साथ जुड़ेंगे, और अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए जो जिम्मेवारी होगी वो जम्मू कश्मीर प्रशासन की होगी। ये साफ तौर पर कहना है डेली वेजेस का। तो यहाँ से ये देख लेना चाहिए प्रशासन को कि कोई ऐसी मिस हैपनिंग ना हो, उससे पहले कि इनकी जो मांगे हैं वो मान ली जाए, मांगों का जो हल है
वो कर दिया जाए, नहीं तो एक बड़ा जो जन आंदोलन है वो दिख सकता है। इससे पहले भी कई सारे जन आंदोलन दिखे हैं और उसके बाद कई मसले हल भी हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद जम्मू कश्मीर प्रशासन इसीलिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बड़ा प्रोटेस्ट हो, कोई बड़ा जन आंदोलन हो, उसके बाद ही इनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। तो लगातार ये जो मांग है डेली वेजेस की, ये उठाई जा रही है, लेकिन इसका हल जो है वो नहीं हो पा रहा। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।